उधर पाकिस्तान सीमा को वापस लाने की कर रहा था तैयारी। इधर सीमा ने चली ऐसी चाल कि सब चारों खाने हो गए चित। राष्ट्रपति तक पहुंची सीमा हैदर की फरियाद। सीमा हैदर ने अब भेजी राष्ट्रपति को याचिका और उठा दी ऐसी मांग कि धर्म के ठेकेदारों को लगी मिर्ची और पाकिस्तानी तो जल भुन गए। पाकिस्तान के सियासतदानों के मुंह पर सीमा हैदर ने जड़ा जोरदार तमाचा। जो सीमा को पाक वापस लाने का कर रहे थे दावा, वो अब ठगा हुआ कर रहे हैं महसूस। सीमा की याचिका पर राष्ट्रपति ने क्या लिया फैसला बताएंगे, लेकिन वकील ने कर दिया बड़ा खुलासा और किया ऐसा दावा कि हिंदुस्तान में कईयों के तन बदन में लगी आग। सरहद पार से आई और हिंदुस्तान की बहू बनी सीमा हैदर से एक तरफ जहां पूछताछ का दौर जारी, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। और कदम ऐसा उठाया कि हर तरफ सिर्फ सीमा हैदर की बातचीत हो रही है और सीमा 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 का शोर सुनाई दे रहा है। सीमा हैदर जहां एटीएस के सवालों का जवाब दे रही हैं, तो वहीं अब सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास याचिका भेजकर एक ऐसी मांग कर दी है जिससे पाकिस्तान के राजनेता ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और तो और पाकिस्तान में धर्म गुरुओं और धमकी देने वालों के तन बदन में आग लगी है। जो सीमा को पाकिस्तान वापस लाने का दावा कर रहे थे, वो अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपना समूह लिए घूम रहे हैं। सीमा हैदर मामले में अब एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने जासूसी के आशंका में 2 दिन तक पूछताछ की। सब सीमा से यही जानना चाहते हैं कि एटीएस ने उनसे क्या पूछताछ की। क्या सीमा सब कुछ सच बोल रही हैं या उनके बयानों में कोई विरोधाभास है? अगर सीमा को वापस भेज दिया जाएगा तो इसके साथ क्या होगा? क्या सीमा वापस जाना चाहती हैं या नहीं? कई सारे ऐसे सवाल हैं और सीमा एक एक कर सवालों के जवाब दे रही हैं। सीमा ने सवालों का जवाब देते हुए मोदी और योगी से गुहार लगाई है कि उन्हें पाकिस्तान न भेजा जाए, नहीं तो वो मौत के मुंह में चली जाएंगी। उन्हें चाहे जहां रखें, भारत में रखें, लेकिन उसे सचिन और उसके बच्चों के साथ रखें। सीमा ने यह भी बताया कि उसका भाई 2022 में पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन वो सबसे निचले रैंक पर है। उसने आगे बताया कि रही बात उसके चचा की, तो वो पाकिस्तानी आर्मी में थे, मगर उसके पैदा होने से पहले थे। वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर ने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 38 पेज की दया याचिका भेजी है। याचिका में सीमा ने सचिन मीणा से शादी होने के बाद बच्चों के साथ भारत की नागरिकता देने, भारत में ही रहने देने की परमिशन मांगी है। याचिका के साथ लगाए गए हलफनामे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सीमा ने इसमें अपना पूरा नाम सीमा हैदर की जगह सीमा मीणा पत्नी सचिन मीणा लिखा है। इसके अलावा अपनी शादी की तस्वीरें भी भेजी हैं। सीमा के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि सीमा ने नेपाल में ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी की थी, तो अब वो भारत की बहू हैं। इसी आधार पर सीमा भारत की नागरिकता चाहती हैं। वो हिंदू धर्म भी अपना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बेल पर आने के बाद से सीमा सभी तरह के कानून का पालन कर रही हैं। चाहे तो आप पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, ब्रेन मैपिंग करवाएं, लाइट डिटेक्टर और डीएनए टेस्ट करवाकर भी सच पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एपी सिंह ने आरटीआई में मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि बीते 5 साल में 5220 विदेशी नागरिकों को भारत ने नागरिकता दी है, इसीलिए सीमा को भी नागरिकता मिलनी चाहिए। साथ ही हीर रांझा के प्यार का भी जिक्र किया है। सीमा ने बताया कि उसकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई थी, जबकि मंदिर की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के प्रवक्ता का कहना है कि मंदिर में कोई शादी नहीं होती। तमाम सवालों के जवाब देते हुए सीमा हैदर खुद को सिर्फ इस बात का दोषी बताती हैं कि उसने गलत तरीके से भारत में एंट्री ली, लेकिन वो कहती हैं कि उसे ये सब कुछ सचिन के प्यार के लिए करना पड़ा और वो इसके बिना नहीं रह सकती। उनका कहना है कि कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान से नेपाल सीधे नहीं जाती, इसीलिए शारजाह होकर उसे नेपाल आना पड़ा। सीमा हैदर खुद को बेगुनाह बताती हैं और कहती हैं कि वो कोई जासूस नहीं है। अगर वो पाकिस्तान वापस गईं तो मौत के मुंह में चली जाएंगी, इसीलिए उसे यहीं रहने दिया जाए। उसने बताया कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। सचिन की भले ही कमाई 13,000 की हो, लेकिन वो पाकिस्तान से 3 गुना है। बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए सीमा बस यही कहती हैं कि उसे वापस मत भेजो, यहीं रहने दो। वीज़ा नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने ये रास्ता अपनाया। फिलहाल सूत्रों की माने तो कहीं न कहीं सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बात से सीमा काफ़ी डरी हुई हैं। सीमा हैदर को लगता है कि अब राष्ट्रपति उसकी याचिका पर जरूर गौर करेंगी और उसके भारत की नागरिकता मिलने के साथ यहाँ रहने की इजाज़त देंगी। आने वाले वक्त में सीमा के साथ क्या होता है और क्या उनको नागरिकता मिलती है या नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।